तो इनिशियल चार्ज एंड करंट इन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर जीरो एंड द स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू जीरो, मान लो ये सर्किट फॉर्म हुआ टी इक्वल टू जीरो पे। देन फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट दिस इंस्टेंट, इस टाइम पर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो अप्रोच वही रहेगा, यहाँ पे बैटरी होने से कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा क्वेश्चंस में। तो देखो स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, कोई भी टी टाइम पर मान लो कि बैटरी का पोलैरिटी देखते हुए एक आई करंट फ्लो हो रहा है और कैपेसिटर पे एक चार्ज ले लेते हैं हम लोग स्मॉल क्यू। अब इसमें केवीएल का इक्वेशन लिखो और करंट का वैल्यू आप डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो, यही करंट कैपेसिटर में भी जा रहा है। तो केवीएल का इक्वेशन अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, ई इक्वल टू या ई माइनस ऑफ क्यू बाई सी माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो, है ना। एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन है। अब इसको एस एच एम का इक्वेशन में कन्वर्ट करो, करंट को आप डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, ई माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो एस एच एम का इक्वेशन क्या बनेगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू आप देखो माइनस वन बाई एल सी इंटू क्यू माइनस ऑफ ई सी लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो इस फॉर्म में रखना है आपको, यहाँ बाहर नेगेटिव साइन निकालना है और एक क्यू का जो कोएफिशिएंट है उसको वन बनाना है। ठीक है, तो ये एस एच एम का इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ। तो ये वन बाई एल सी जो है ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो हमको ओमेगा का वैल्यू मालूम है वन बाई रूट एल सी। तो देखो बैटरी लगाने से ओमेगा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा इस सर्किट में, क्योंकि आपने एक एनर्जी का सोर्स लगा दिया है बैटरी। तो ध्यान रखना कि जब बैटरी नहीं था, रेजिस्टेंस नहीं था, तब हम बोल रहे थे एनर्जी कंजर्व है। यहाँ पर एनर्जी कंजर्व नहीं है, हियर एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इज नॉट कंजर्व। इस सर्किट में एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। अब आपने एक बैटरी लगाया, एक सोर्स ऑफ एनर्जी हमने लगा दिया है, तो अब एनर्जी कंजर्व नहीं होगा इस सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक जनरल इक्वेशन क्या मान सकते हैं, Q माइनस ऑफ ई सी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सपोज कैपिटल Q इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फिर से हमको कैलकुलेट करना है कैपिटल Q और फाइव। तो सबसे पहले तो T इक्वल टू जीरो का कंडीशन लगाते हैं। T इक्वल टू जीरो पे यहाँ पर चार्ज का एक्सप्रेशन क्या हो गया, चार्ज हो गया आपके पास E इंटू सी प्लस कैपिटल Q साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो T इक्वल टू जीरो पे चार्ज कैपेसिटर पे तो जीरो है, तो ई सी प्लस कैपिटल क्यू साइन फाइव, ये इक्वेशन बना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी हम लोग करेंगे तो कैपिटल क्यू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब टी इक्वल टू जीरो पे करंट भी जीरो है, तो कॉस फाइव का टर्म जीरो होगा, क्यू क्यू ओमेगा तो जीरो होगा नहीं, तो यहाँ से हमको फाइव का वैल्यू मिल गया पाई बाई टू। अब फाइव अगर पाई बाई टू आ गया तो इस इक्वेशन से साइन फाइव हो गया वन, कैपिटल क्यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ पी सी। ठीक है, तो चार्ज का कंप्लीट इक्वेशन क्या हो गया, चार्ज हो गया ई सी माइनस ऑफ ई सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मतलब कॉस ओमेगा टी। ये हमारा इक्वेशन है। हमको पूछ रहा है टी एट टी इक्वल टू, कि देखो कितना इंस्टेंट पे पूछा है, पाई बाई टू रूट एल सी पे पूछ रहा है कितना चार्ज होगा। तो पाई बाई टू रूट एल सी पे आपको पूछ रहा है कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पे। सो दैट इज ई सी टाइम्स ऑफ वन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा का वैल्यू कितना था, ओमेगा था वन बाई रूट एल सी और टाइम कितना बोल रहा है पाई बाई टू रूट एल सी। ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया ओमेगा और टी को, तो कॉस ऑफ 90 बना, कॉस 90 क्या हो जाता है जीरो। तो चार्ज कितना आ जाएगा कैपेसिटर पे, सिंपली ई इंटू सी के इक्वल हो गया चार्ज। समझ में